हेलो दोस्तों, मैं आंसर की लेकर आया हूँ। पेपर का नाम है मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, जो कि कल एग्ज़ाम हुआ था बीजी सिक्स सेमेस्टर का 2021 का पेपर है। दोस्तों, इसमें मैक्सिमम मार्क्स 30 हैं और मिनिमम 12 मार्क्स हैं पास होने के लिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, आइए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। In perspective of competency model, human resources development professionals exhibit following key roles. इसका आंसर है सी पार्ट, यानी both A and B. Next question, choose the coherent pattern of human resource management and development from the following. इसका आंसर है A part, workforce planning, job design, recruitment and selection, induction. Next question, question number 3 हमारे सामने है. The appropriate description for SWOT analysis is. इसका आंसर ये डी नहीं है, इसका आंसर है सी पार्ट, द एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर. ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड एज. इसका आंसर है डी पार्ट, ए कंप्यूटराइज्ड सिस्टम दैट असिस्ट्स इन द प्रोसेसिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. क्वेश्चन नंबर 5, जॉब स्पेसिफिकेशन कंसिस्ट्स ऑफ. इसका आंसर है बी पार्ट, knowledge, skills, abilities and other characteristics. Question number 6 हमारे सामने है. In the perspective of job analysis, identify the appropriate statement from the. C part है right and read task statement. ये नहीं है, बाकी सब हैं इसमें शामिल. हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर. The activity in human resource management concerned with assisting employees to develop up-to-date skills, knowledge and abilities is termed as. इसका आंसर है सी पार्ट, training and development function. Question number 8, the first step in the human resource planning progress is. आंसर है डी, all of the above. क्वेश्चन नंबर 9 पर हम चलते हैं. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग टेक्निक्स इंक्लूड द यूज ऑफ सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग. इसका आंसर डी नहीं है, इसका आंसर है सी पार्ट, कंट्रोल एंड इवाल्वेशन. क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं. विच term describes the process of gathering, analyzing and synthesizing information about the jobs that are being done and any new job that are envisaged. इसका आंसर है बी, जॉब एनालिसिस. 11th क्वेश्चन पर हम चलते हैं. Which of the following is not a core dimension of a job? डी पार्ट, इंट्रेंसिक वर्क एंड मोटिवेशन. चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर. यह है 12 क्वेश्चन हमारे सामने. द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डैश इन 1969. ए पार्ट सही है इसका, लियोनार्ड नेडलर. 13th क्वेश्चन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिक्स डू नॉट इंक्लूड. नहीं है ग्लोबलाइजेशन. इसका सही आंसर है choose a proper sequence of steps in the process of selecting employees for an organization. A part इसका सही आंसर है. 15th क्वेश्चन पर, which of the following does not fall in the category of the job training method? job rotation इसका सही आंसर है. 16th क्वेश्चन, according to J. Richard Hackman, the core job characteristics in designing job are. इसका आंसर है D, all of the above. कंटेंट हमारे सामने है. द अप्रोच टू डिटरमाइनिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग इज कॉल्ड किर्कपैट्रिक मॉडल. क्वेश्चन नंबर 18, द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड परफॉर्मेंस बेस्ड इवैल्यूएशन मेजर ऑफ ट्रेनिंग इज कॉल्ड पोस्ट ट्रेनिंग परफॉर्मेंस मेथड, यानी ए पार्ट. 19, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड्स चूज ऑड वन आउट. ऑड वन कौन सा है? ऑड वन इसका मेरे हिसाब से ग्रुप इंटरव्यू अप्रेजल है, लेकिन कुछ बोलते हैं डी बी, फोर्स्ड चॉइस अप्रेजल. अब आप इसमें खुद कर सकते हो. फिलहाल इस क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं. 20 पर चलते हैं. द कॉमन एलिमेंट्स इन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एमबीयू आर बोथ ए एंड बी. 21, a subset of the study of management that focuses on how to attract, hire, train, motivate and maintain employees is called C part, human resource management. हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर.
क्वेश्चन नंबर 22 हमारे सामने है। नॉलेज वर्कर्स इंक्लूड ऑल ऑफ द अबव। 23 the varied personal characteristics that make the workforce heterogeneous referred as workforce diversity, यानी बी पार्ट सही आंसर है। 24 चूज ऑड वन आउट, इसका आंसर है ए पार्ट यानी पर्सनैलिटी। 25 स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रेफर्स टू, ए नहीं है, इसका आंसर है डी पार्ट अलाइनिंग ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड डिसीजंस विद द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी एंड मिशन। उसके बाद 26 फोर कोर फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड, डी पार्ट सही आंसर है स्टाफिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मोटिवेशन एंड मेंटेनेंस। 27 क्वेश्चन हमारे सामने है। द एक्टिविटीज़ इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंसर्नड विद सीकिंग एंड हायरिंग क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ इज टर्म्ड एज, इसका सही आंसर है स्टाफिंग। Who among the following is regarded father of scientific management? फ्रेडरिक टेलर, यानी बी पार्ट इसका सही आंसर है। The basic functions of human resource development are usually identified as, इसका सही आंसर है डी पार्ट staffing, controlling and organizing. The process of enhancing the effectiveness of an organizational capabilities and the well-being of its members through planned interventions that apply behavioral science concepts is called as organization development. दोस्तों, आपने कितने मार्क्स लाए हैं कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ। थैंक यू।